हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज हम सिक्स्थ क्लास का जो चैप्टर 1 है कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। और ये चैप्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में भी। तो अच्छे से देखते हैं इस चैप्टर को। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड अगर हम देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है कि जो आप फूड खाते हो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे आप कोई पैकेट लो तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं ना, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो या प्रोटीन्स। तो इसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। अब अगर आप अब देखो, जो हम खाना खाते हैं, जैसे आप रात को खाना खाओगे तो उसमें क्या क्या होती है, चपाती, दाल, कुछ सब्जियां होती है, या राइस के साथ आप दाल खा सकते हो, कुछ सब्जियां। तो अलग अलग चीज़ें हम क्यों खाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग फूड आइटम्स से हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से हमको अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट होता है जो हमारे बॉडी को जिसकी नीड होती है। और दीज इंग्रेडिएंट्स आर नोन एज the ingredients that are needed to our body and that present in our food are called न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, दैट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में होते हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो 5 तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अब इसके अलावा, इन सब मिनरल्स के अलावा डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, जो सलाद वगैरह हम खाते हैं तो उससे हमें डाइटरी फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, और वाटर की भी। वाटर के बिना आपका खाना अधूरा है ना, ये भी हमारे बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। तो अब इसी में हम इस चैप्टर हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स होते हैं, और अगर हम वो ना खा पाए तो उससे क्या क्या डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है कि फूड, अगर कोई भी फूड सोर्स है उसमें हमारा प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या फैट है, तो उसके लिए कुछ कुछ टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का टेस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए बहुत इजी है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के, अच्छा, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमको एक डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, उसमें 2 ड्रॉप्स टिंचर आयोडीन हम मिलाएंगे और एक टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। और प्रोटीन के सॉल्यूशन के लिए हमको चाहिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और कॉस्टिक सोडा, ये दोनों आपको चाहिए प्रोटीन के टेस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टार्च का टेस्ट। स्टार्च क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, अभी तो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्टार्च। तो स्टार्च क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और मेजर जो टाइप्स जो हमारे फूड में होता है, जिस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो होता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च के फॉर्म में हमारे फूड में रहता है। तो इसीलिए जब हम टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट करते हैं तो एक्चुअल में हम किसके लिए टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, तो टेस्ट फॉर स्टार्च में हम क्या करते हैं, एक फूड आइटम लेते हैं, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालने से अगर ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, तो इससे ब्लू ब्लैक कलर क्या इंडिकेट करता है कि हमारे फूड में स्टार्च है। और अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो फूड में स्टार्च नहीं होता है। जो हमने किया था ना, पोटैटो में आया था, ठीक है, पोटैटो में ब्लू ब्लैक कलर आ गया था, जो आपका राइस है इसमें आ गया था। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में स्टार्च प्रेजेंट था। नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लो और सबसे पहले उसको हम ग्राइंड करते हैं या मैश कर देते हैं, और उसमें 2 तरह के रिएजेंट्स डालते हैं। सबसे पहले 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसमें डालो और शेक करके, फिर उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके बाद 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा। ये आपको ध्यान होना चाहिए, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा। ठीक है, कॉस्टिक सोडा होता है आपका NaOH। अगर आप फार्मूला ध्यान से रखना चाहो तो NaOH होता है कॉस्टिक सोडा का फार्मूला। तो 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट जब डालेंगे और शेक करेंगे तो
प्रोटीन के लिए कौन सा कलर आ जाता है, वॉयलेट कलर। कौन सा कलर आता है अगर प्रोटीन है हमारे फूड में, तो वॉयलेट कलर। और इससे हमें पता चलता है कि हमारे फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कौन सा कलर आता है, ब्लू ब्लैक। कार्बोहाइड्रेट के लिए ब्लू ब्लैक और प्रोटीन के लिए वॉयलेट कलर, ठीक है। और अधिकतर जो ये प्रोटीन है वो किस में प्रेजेंट, अगर ये टेबल देखो तो रॉ पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। मिल्क में आपका प्रोटीन, फैट्स भी होता है मिल्क में। ग्राउंड नट में आपका फैट होता है, इसमें प्रोटीन भी होता है। अनकुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है, कुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है। कोकोनट में आपका फैट होता है। तो अलग अलग फूड सोर्सेज में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये टेस्ट करके हमको पता चल सकता है। अब आगे देखते हैं फैट के लिए क्या टेस्ट करते हैं। तो फैट के लिए सबसे पहले हम फूड को क्रश कर देते हैं और क्रश करने के बाद उसको एक पेपर पे रखेंगे तो एक ऑयली पैच आएगा। और ऑयली पैच आया था ना, हमने किया था टेस्ट, तो ऑयली पैच अगर आएगा इसका मतलब है उसमें ऑयली पैच कंफर्म करता है। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट। तो तीनों के लिए क्लियर हो गया आपका। जो आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट में कौन सा कलर आता है, वो आता है ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लू ब्लैक। इसको रिवाइज भी करते रहो साथ के साथ। और प्रोटीन में कौन सा कलर आया था बताओ, प्रोटीन में आया था वॉयलेट कलर, ठीक है, और वायोलेट, VIOLET, ठीक है, वॉयलेट कलर। और अब फैट में क्या होता है, फैट में क्या आता है, ऑयली पैच, ठीक है, ऑयली पैच आ जाता है। इससे आपको पता चलता है कि आपके जो फूड आइटम है उसमें फैट है या नहीं है। अब कुछ फूड आइटम्स जो हैं अगर हम देखें, कार्बोहाइड्रेट और मेजरली हमारे जो फूड आइटम्स है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। और इसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेन काम होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करना। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम क्या होता है, टू प्रोवाइड एनर्जी। इसके अलावा फैट से भी हमको एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि उनको वो एनर्जी देते हैं इसलिए दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हो गए, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन की ज़रूरत किस लिए होती है, तो ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो क्योंकि ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए, और तो इसलिए प्रोटीन को हम कहते हैं, हमारा प्रोटीन जो है उसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल, ठीक है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक फूड कहते हैं। जो आपका प्रोटीन है दैट इज़ कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया आपका प्रोटीन, और एनर्जी गिविंग फूड हो गया फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर। अब ये कुछ सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, अगर देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अगर आपको सोर्सेस पूछा जाए तो शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़। अधिकतर जो अनाज हैं, ग्रेन्स होते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब में क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। स्वीट पोटैटो है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। एक खास बात आप देखो, यहाँ पर कोई भी एनिमल सोर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको एनिमल से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता। अगर आपसे पूछा जाए विच न्यूट्रिएंट्स हैज़ नो एनिमल सोर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये सारे कुछ सोर्स हैं, इसको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद है फैट के क्या क्या सोर्सेस होते हैं। तो फैट के अगर हम देखें तो फैट में आपका सनफ्लावर ऑयल, जितने भी ऑयल होते हैं उन सब में क्या होता है, फैट। तो सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल। इसके अलावा जो ग्राउंडनट है उसमें जो आपके नट्स हैं, काजू बादाम, उसमें तिल जो है, तिल के अंदर, इन सब में क्या होता है, ऑयल। ये तो हो गए आपके प्लांट बेस्ड सोर्स। और एनिमल बेस्ड सोर्स अगर हम देखें, जिसमें आपका घी क्योंकि दूध से बनता है और दूध एनिमल से मिलता है, तो ये क्या है आपका एनिमल बेस्ड फैट सोर्स। घी हो गया आपका, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश, मीट, ये सारे किसके सोर्स हैं, एनिमल सोर्स हैं फैट्स के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो एनिमल सोर्स ऑफ फैट्स। तो इस तरह से फैट्स जो है वो हमको एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। तो ये हमारे कुछ सोर्सेस ऑफ फैट्स थे। अब अगर हम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन जो है वो मिलनी हमको कहाँ से मिलता है, दालों से मिलता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो दाल जितने भी, जैसे आपका ये चना का दाल हो गया, मूंग का दाल हो गया, तुअर दाल, राजमा और सोयाबीन, मटर, इन सब में हमको क्या मिलता है, इन सब में होता है आपका प्रोटीन। जितने भी दाल हैं उस सब में प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन के कैसे सोर्स हो गए, ये सारी चीज़ हमको प्लांट से मिलती है, तो ये हो गए प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन।
अब एनिमल सोर्स क्या, एनिमल से हमको प्रोटीन मिलता है, तो बिल्कुल एनिमल से भी मिलता है। और एनिमल से किस किस के अंदर होता है, तो मिल्क के अंदर, और पनीर जो आप खाते हो उसके अंदर, एग्स के अंदर होता है, फिश, मीट, इन सब से हमको प्रोटीन सोर्स भी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो फैट्स के और प्रोटीन के सोर्सेस में कुछ कुछ कॉमन है, जैसे मिल्क, एग, फिश, मीट, ये सारे कॉमन हैं आपके फैट्स के सोर्सेस। और देख रहे हो मिल्क, एग, मीट, फिश, ये सब फैट के सोर्स भी हैं और प्रोटीन के सोर्स भी हैं, ठीक है। उसके बाद फैट्स और प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा कुछ हमारे विटामिन्स हैं, वो हमको क्या हेल्प करते हैं, डिजीज़ को टैकल करने में, वो हमारे जो डिजीज़ेज़ हैं हमको उससे बचाते हैं। और विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन, टीथ एंड गम्स, जो हमारे आँख है उसको अच्छा रखती है, हमारे बोन्स को, हड्डियों को मजबूत बनाती है, दांत को और गम्स को हेल्दी बनाती है। और विटामिन्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और विटामिन्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं अगर आप देखो तो विटामिन्स भी अलग अलग नेम्स के होते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला है आपका विटामिन ए, फिर है विटामिन सी, विटामिन बी भी होता है, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये मेजर होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो हमारे बॉडी को हर तरह के विटामिन की ज़रूरत होती है। और ये जो विटामिन है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, और अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल होता है। अगर हम देखें कौन कौन सा विटामिन क्या करता है, इसको अगर आप ध्यान से देखो समझो, तो सबसे पहले अगर हम देखें विटामिन ए का, तो विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी, हमारे स्किन और आई के लिए विटामिन ए की बहुत ज़रूरत होता है। फिर विटामिन सी जो है, विटामिन सी हमारे बॉडी से फाइट, जो डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है बॉडी के। विटामिन डी भी हमारे हड्डियों को और दांतों के लिए जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है उससे हमको विटामिन डी से मिलता है। फिर फूड जिसमें कि रिच इन विटामिन होते हैं, ये दिया गया है आपको, ठीक है। अब जैसे हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में कौन कौन से फूड से हमको विटामिन ए मिलता है, तो मिल्क से हमको विटामिन ए मिलता है, फ़िश ऑयल से विटामिन ए मिलता है, पपाया, कैरेट, गाजर जो होता है, मैंगो, आम, इन सब से हमको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी अगर हम बात करें तो वीट से हमको विटामिन बी मिलता है, राइस से विटामिन बी मिलता है और लिवर से विटामिन बी मिलता है, ठीक है। तो ये विटामिन बी के सोर्स हैं। विटामिन बी के बाद विटामिन सी के अगर सोर्सेस देखें तो इसमें आपको टमाटो, थोड़े खट्टे फल होते हैं इसमें, तो टमाटो, ऑरेंज, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सब में विटामिन सी होता है। और अगर विटामिन सी का अगर आप देखो तो कोई भी एनिमल सोर्स नहीं होता, तो ये आप ध्यान रखना कि नो एनिमल सोर्स फॉर विटामिन सी, विटामिन सी का कोई भी एनिमल सोर्स नहीं होता। फिर उसके बाद अगर हम विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी में होता है आपका मिल्क, बटर, लिवर, एग, फिश, ठीक है। और इसमें खास बात क्या है, विटामिन डी का कोई भी प्लांट सोर्स नहीं होता, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन का कोई प्लांट सोर्स नहीं है तो वह है विटामिन डी। कौन से विटामिन का कोई एनिमल सोर्स नहीं है तो विटामिन सी। तो विटामिन डी हमको इन सब चीज़ों से मिलता है और विटामिन सी हमको इन सारी चीज़ों से। क्लियर हो गया। अब विटामिन्स के अलावा कुछ कुछ हमको मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है बॉडी में, जैसे आयोडीन, फास्फोरस। तो ये हमको देखो, ये पालक है, फिश है, बटर है, उसके बाद जिंजर है, इन सब से हमको क्या मिलता है, आयोडीन। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से गॉइटर हो जाता है, नहीं हमने पढ़ा था। इसके अलावा फास्फोरस हमको कहाँ से मिलता है, बनाना से, मिल्क से, ठीक है, ग्रेन से, चिली से, वीट हो गया आपका, राइस हो गया, इन सब से हमको फास्फोरस मिलता है। आयरन के कुछ सोर्स हो गए आपके स्पिनच, ये पालक जो है, ठीक है, ये पालक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आयरन का। आयरन की कमी होती है इसलिए टैबलेट्स खाते हैं ना फॉलिक एसिड का हर वेडनेसडे को, ठीक है। वो क्यों खाते हैं, क्योंकि आयरन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। इसके अलावा एप्पल में होता है आयरन, ठीक है, या जो आपका रॉ पपाया है उसमें भी आयरन होता है, लिवर है उसमें भी आयरन होता है। तो ये सारे कुछ सोर्सेस हैं आयरन के। आयरन के बाद कैल्शियम अगर देखें तो हड्डियों के लिए ज़रूरी है ना, तो मिल्क और एग्स में ज़रूरी होते हैं कैल्शियम। तो अगर आप ध्यान से देखो जितने भी फूड सोर्स हमने पढ़ा, मिल्क देखो, मिल्क में कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, उसके बाद विटामिन डी भी होता है मिल्क में, विटामिन ए भी होता है, प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। तो इसलिए विटामिन हमारा मिल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको पेरेंट्स अगर मिल्क दे तो मिल्क ज़रूर पिया करो। मिल्क में देख रहे हो कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है।
अब देखते हैं द राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स। इसके अलावा हमको मिनरल्स के अलावा और किन की ज़रूरत होती है, और हमको ज़रूरत होती है डाइटरी फाइबर्स की, ठीक है। और डाइटरी फाइबर्स में क्या होते हैं, जो हम इन सब न्यूट्रिएंट्स के एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत पड़ती है डाइटरी फाइबर्स। इसका डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, तो डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, ठीक है। रफेज कहते हैं, जो मेनली हमको सलाद वगैरह में मिलता है। रफेज ये मेनली प्रोवाइड होता है प्लांट्स से, इससे एनिमल प्रोडक्ट से रफेज नहीं मिलता, जैसे होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो और जो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनसे हमको मिलता है। और रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता, ये ध्यान रखना, रफेज में न्यूट्रिएंट नहीं होता, लेकिन वो ज़रूरी क्यों है, बिकॉज इट एड्स टू इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फूड एंड ऐड टू इट्स बल्क। ये फूड की क्वांटिटी को बढ़ाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। तो अगर आप रफेज नहीं लोगे तो आपके बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में भी दिक्कत होगी, इसलिए आपको सलाद वगैरह खाते रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, आगे है हमारा, इसके अलावा इन सब के अलावा फूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, वो होता है आपका वाटर, ठीक है। वाटर की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो वाटर क्या करता है, वाटर की अगर हम बात देखें तो वाटर हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब, अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब कैसे होंगे, तो फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करवाने में वाटर हेल्प करता है। इसके अलावा वेस्ट को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। और वेस्ट कैसे बाहर निकलता है, यूरिन और स्वेट के थ्रू। तो वाटर का दो काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड और थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम एज यूरिन एंड स्वेट। तो इसलिए हमको हमारे बॉडी को नॉर्मली हमको वाटर जो है वो बहुत सारे फ्रूट से मिल जाता है, और नहीं तो लिक्विड्स हम लेते हैं। और इसके अलावा वाटर, मिल्क और टी, इन सब से भी थोड़ा बहुत हम लिक्विड जब लेते हैं तो वाटर हमारे शरीर को मिल जाता है। लेकिन इन सब के अलावा हमको वाटर के भी रेगुलर आपको पीने की ज़रूरत होती है वाटर की, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप रेगुलर वाटर नहीं पियोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का आपका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब अगर हम देखें बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर होता है, जैसे टोमेटो को अगर आप काटो तो पानी पानी हो जाता है। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, आप खीरा को काटो, कुकुम्बर को, उसमें भी आपका हाथ में पानी लग जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ वाटर होता है। कुछ वेजिटेबल्स के अलावा फ्रूट्स की अगर हम बात करें, जैसे अभी जो गर्मियों के सीज़न में आपका वाटरमेलन है, वाटरमेलन में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, ठीक है। नाम ही उसका वाटरमेलन है कि उसमें बहुत हाई अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी हमको वाटर मिलता है। तो अब अगर सारे फूड आइटम्स किसी डाइट में, डाइट क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, जो एक जिसमें सारे बैलेंस्ड हैं। बैलेंस्ड का मतलब क्या है कि ऐसा फूड डाइट जिसमें द फूड वी ईट इज़ आवर डाइट, जो नॉर्मली हम अपना एक पूरे दिन में खाते हैं उसको हम कहते हैं डाइट। और ग्रोथ और अच्छे मेंटेनेंस के लिए हमको हमारे डाइट में हर तरह के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो ऐसा डाइट जिसमें सारे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रफेज, वाटर प्रॉपर बैलेंस्ड में हो, ऐसे डाइट को हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, ठीक है। द डाइट which contains good amount of roughage and water and all nutrients in the right quantities is known as balanced diet, ठीक है। अब बैलेंस डाइट में अगर देखे जाए तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो अभी जो हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स और वाटर, ये सारी चीज़ें मिल के बनाती हैं एक बैलेंस डाइट। और कुछ कुछ जो आपके, जैसे अगर हम मान लो सिर्फ एक ही तरह का फूड का है, जैसे पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, इन सब में ये एक कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा जो आपके साउथ इंडियन फूड जैसे इडली, डोसा, इन सब में भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे रोटी, थेपला, ये सब सीरियल्स और पल्सेस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इसके अलावा फ्रूट जैसे बनाना में आपके, अभी हमने पढ़ा ना, फॉस्फोरस होता है, मिनरल, पालक में, स्पिनच में आयरन होता है, ठीक है। तो ये सारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो बहुत अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हमको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, तो आपको हेल्दी जो सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। सब्जियां नहीं खाओगे तो आपका बॉडी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ ऑल, सिर्फ राइट काइंड ऑफ फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर कुक होना भी चाहिए। कच्चा भी नहीं खा सकते आप, प्रॉपर कुकिंग भी होनी चाहिए। और प्रॉपर कुकिंग के साथ साथ उसको
राइट अमाउंट में भी आपको खाना है। ज़्यादा भी आप खाओगे तो भी दिक्कत है, कम भी खाओगे तो भी दिक्कत है। तो अब अगर हम बात करें, कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उसके स्किन में भी कुछ विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए कुछ कुछ फ्रूट्स जो हैं वो आपको स्किन के साथ ही खाना चाहिए। जैसे एप्पल है, एप्पल आप स्किन के साथ खा सकते हो, ठीक है। गुआवा है, ये सब आप स्किन के साथ खाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब जिसमें आप स्किन के साथ नहीं खा सकते वहाँ तो स्किन निकालना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ स्किन के साथ खा सकते हो वहाँ पर स्किन उतारना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा जब हम फूड कुक करते हैं उससे भी डीनेचर हो जाता है। जैसे विटामिन सी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वाइल हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के थ्रू। इसीलिए विटामिन सी अगर आपके बॉडी को चाहिए तो कुछ रॉ वेजिटेबल्स भी आपको खाने पड़ेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ही होता है ना विटामिन सी। जैसे टमाटर में होता है आपका विटामिन सी, अभी हमने पढ़ा ना, तो टमाटर भी आपको सलाद में रखना चाहिए ताकि विटामिन सी आपको मिल पाए प्रॉपर तरीके से, और बहुत ज़रूरी है विटामिन सी आपके बॉडी के लिए। तो अब ये सारे थे। अब अगर मान लो इस एक है कि अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी जो हमको फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों से मिलता है, लेकिन फैट जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो क्या सिर्फ हम फैटी फूड खा के एनर्जी ले सकते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैटी फूड खाओगे तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच फैट रिच फूड, और इससे ओबेसिटी हो जाएगी, आप मोटे हो जाओगे, ठीक है। अगर कम खाओगे तो पतले हो जाओगे, और ज़्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। तो इसीलिए अगर किसी फूड की कमी हो जाती है तो उसको हम कहते हैं, कमी को कहते हैं डेफिशिएंसी। अगर आपके फूड में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी, और उससे जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट मान लो इनफ फूड नहीं खा पाता अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की, और ये लॉन्ग टाइम तक आप एक ही जैसा खाना खाओ, तो एक पर्टिकुलर टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, और डेफिशिएंसी ऑफ मोर और वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज़ कॉज कर सकता है या डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। और जो डिजीज़ अकर होता है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना कि द डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसे डिजीज़ को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। और अगर एक पर्सन इनफ प्रोटीन, जैसे मान लो अगर कोई पर्सन इनफ प्रोटीन नहीं खाएगा तो उसमें क्या होता है, उसका ग्रोथ स्टंटेड होता है, क्योंकि ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उसका फेस स्वेल कर जाएगा, डिसकलरेशन हो जाएगा हेयर का, स्किन डिजीज़ होने लगते हैं, डायरिया होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा टाइम तक डेफिशिएंसी होगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, और पतला रहेगा, वो बहुत वीक होगा, ठीक है। तो अगर आप पतले हो तो इसका मतलब आपके खाने में कुछ कुछ कमी है। खाना आप प्रॉपर तरीके से खाओगे तो आपका बॉडी अच्छे से मेंटेन होगा। इसके अलावा कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी अलग अलग डिजीज़ेस हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें जितने भी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं वो कैसे प्रिवेंट हो सकता है, ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट से आप डेफिशिएंसी डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। अब ये टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको अच्छे से आपको कर लेना है। जैसे सबसे पहले इसमें आपको दिया है विटामिन, अलग अलग विटामिन दिए हैं, और विटामिन से क्या क्या होता है उसकी डेफिशिएंसी से, और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से लॉस ऑफ विजन, इसमें होता है आपको दिखना, धुंधला दिखते हैं, लॉस ऑफ विजन, रात के अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। विटामिन ए, बहुत बार आपसे पूछते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो लॉस ऑफ विजन, या इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं कि दिन में तो आपको दिखाई देता है लेकिन रात में आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देता, ठीक है। और बहुत बार कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम विटामिन B1 की, विटामिन B1 से होता है आपका बेरी, इस डिजीज़ का नाम है बेरी, और बेरी से आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं और बहुत कम एनर्जी मिलती है आपको वर्क करने के लिए, आप काम नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी थक जाओगे। फिर उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी से होता है स्कर्वी, और विटामिन सी की कमी होती है तो आपके गम्स में ब्लीड होने लगती है, आपके दांतों से, मसूड़ों से खून आने लगता है, और काफ़ी टाइम लगता है उसको ठीक होने में। तो अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपको स्कर्वी हो सकता है, और किस चीज़ की कमी के कारण होगा, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। उसके बाद विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स होता है जब बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बेंट हो जाते हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स।
और ये बोन सॉफ्ट एंड बिकम बेंट। फिर कैल्शियम हमने पढ़ा, कैल्शियम से बोन और टूथ हेल्दी रहता है, तो अगर कैल्शियम की कमी हो तो आपके बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, टूथ डिके होने लगेगा, और वीक बोन्स एंड टूथ डिके आर द कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। उसके बाद आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है गॉइटर, जो गला है वो फूल जाता है, ठीक है। द ग्लैंड्स इन नेक, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल कर जाता है, और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन में, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर आयोडीन ना मिले तो मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। उसके बाद आयरन, आयरन की कमी से होता है एनीमिया, एनीमिया ये ध्यान रख लेना, आयरन का काफ़ी बार एग्जाम में आता है, जिसके लिए आप फॉलिक एसिड टैबलेट्स खाते हो ना तो वेडनेसडे को, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, और एनीमिया से आपके बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। एनीमिया क्योंकि आपके ब्लड बनता है, ब्लड की कमी हो जाती है एनीमिया में, और वीकनेस होने लगता है आपको। तो ये आपका डेफिशिएंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, ये जो आपका टेबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हर बार इसमें से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो इसको अच्छे से आपको याद रख लेना है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखते हैं फटाफट इसके क्वेश्चंस। तो अगर क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं अभी हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं लेकिन मेजर ये 5 होते हैं। उसके बाद है आपको बताना है नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। तो एनर्जी कौन देता है, अभी हमने पढ़ा ना, तो मेनली एनर्जी देने का काम कौन करता है, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको आप अच्छे से लिख लो, मैं समझा देता हूँ, ये सब आपको कॉपी में करना, अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, तो इसका आंसर है आपका प्रोटीन। क्या है इसका आंसर, प्रोटीन्स। फिर एक विटामिन जिसकी ज़रूरत होती है, द विटामिन दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अभी हमने पढ़ा ना, अगर कौन सा विटामिन की कमी से हमारा आई साइट वीक हो जाता है, तो विटामिन ए। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। फिर है द मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कीप अवर बोन हेल्दी। किस मिनरल से हमारा बोन्स हेल्दी रहता है, तो कैल्शियम, अभी हमने पढ़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अब है आपको बताना है नेम 2 फूड्स रिच इन फैट्स। तो अभी हमने पढ़ा फैट्स किस किस में रिच होता है, बहुत सारे आप बता सकते हो। स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो फैट्स तो अधिकतर हमारे जो एनिमल सोर्स हैं, और जो जितने भी ऑयल्स हैं उसमें आपके फ़ैट होते हैं। इसके अलावा आपका एग में होता है, ठीक है, फिर मिल्क में होता है आपका फ़ैट, और फिश में, ये सारे सोर्सेस आपके होते हैं फ़ैट्स के। फिर स्टार्च की अगर हम बात करें, तो स्टार्च का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जितने भी आपके सीरियल्स हैं या अनाज है उसमें, जैसे राइस हो गया आपका, राइस में होता है, वीट में होता है, फिर अलग अलग फ्रूट्स में जैसे शुगर केन में, तो बहुत सारे आपको दिए हुए, उसमें से कोई भी 2 आप लिख सकते हो। फिर डाइटरी फाइबर, फाइबर किस में होता है, जो आपके वीट ग्रेन्स है, जैसे वीट में होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आपको बताया हो, उसमें से देख के कर लो, ये तो बहुत सारे आप लिख सकते हो। फिर है प्रोटीन, प्रोटीन किस में होता है, मेनली आपके जो दाल होती हैं, जैसे मूंग हो गया आपका, ग्राम हो गया, ठीक है। और अगर एनिमल सोर्स पूछा जाए प्रोटीन का, तो मिल्क है आपका सोर्स, ठीक है, चीज़ या पनीर है आपका सोर्स, ठीक है, ये सारे हो गए। उसके बाद है आपको इसमें बताना है विच इज़ द ट्रू और फॉल्स, आपको टिक करना है अगर ट्रू है। पहला स्टेटमेंट है बाय ईटिंग राइस अलोन, क्या सिर्फ चावल खा के हमको सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है, तो क्या होगी ऐसा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा क्रॉस। फिर है डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज़ को बैलेंस डाइट से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। अगर हम बैलेंस डाइट खाएं तो उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इससे हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ प्रिवेंट हो जाती है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स।
क्या बैलेंस डाइट में वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स होने चाहिए? बिल्कुल, इसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वैरायटी तो होगी तभी न्यूट्रिएंट्स अलग अलग आएंगे। फिर है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स। क्या मीट में सारे न्यूट्रिएंट्स होता है? तो नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर अब फिल इन द ब्लैंक्स, ए है आपका इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी किसकी डेफिशिएंसी से क्या कौन सा डिजीज़ होता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रिकेट्स। कौन सी डिजीज़ हो जाती है? रिकेट्स। अगला है डेफिशिएंसी ऑफ कॉज डिजीज़ नोन बेरी बेरी। तो बेरी बेरी किससे होता है? बी से याद रख लो, यहाँ बी है यहाँ भी बी है, तो विटामिन बी से होता है आपका बेरी बेरी। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है आपका बेरी बेरी, और उसमें भी B1 आप ज़्यादा रखो, विटामिन बी याद रख लो। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉज। सी से क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ब्लीडिंग गम्स, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। फिर नाइट ब्लाइंडनेस किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है? तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस तरह से ये आपका पूरा चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अच्छे से कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी जो चैप्टर्स है वो हम लाते रहेंगे, और शेयर भी कर दो अपने बाकी फ्रेंड्स तक, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो छुट्टियों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।